इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां कल रात बीएलए का बोलन इलाके में पाकिस्तानी सेना पर हमला देखने को मिला है। 7 जून को कलात में बीएलए के ताबड़तोड़ हमले देखने को मिले हैं। पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर RPG-7 लॉन्चर से हमला कर दिया गया। कलात के शेखरी में 3 और जोहान में 2 पुलिस वाले ढेर हुए हैं। शेखरी और जोहान चौकियों पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है, तो लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रही है, पाकिस्तानी पुलिस को निशाना बना रही है। और खबरों है इस भी जानकारी आप तक ये भी पहुंचा दें कि M24-0B मशीन गन और M16A4 राइफल और RPG-7 लॉन्चर से बलोच आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका और रूस के हथियार बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन हथियारों की मंडी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान बॉर्डर पर लगती है और इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल अब बीएलए के लड़ाकों के द्वारा किया जा रहा है। और इन आधुनिक हथियारों के सहारे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं वो लगातार पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी फौज से लगातार 2-2 हाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। जो हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बंसल साहब, पहला सवाल आपसे ही है। जिस तरीके से ये हमला आईएसकेपी के ठिकाने के ऊपर किया गया है तालिबानी सरकार के द्वारा, क्या अब इसे मान लिया जाए कि अब पाकिस्तान के खिलाफ जो है जंग का ऐलान तालिबान ने कर दिया? बिल्कुल, जंग का ऐलान तो करना ही है, क्योंकि तालिबान को ये जो पाकिस्तान की सेना है, आईएसआई है, और ये आईएस खुरासान के साथ में मिलकर के जो तालिबान को के ऊपर अटैक कर रहे हैं या जो परेशान कर रहे हैं, तो उसका जवाब तो देना ही है। अब क्या मतलब था कि वहां पर जो है उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में ये रहे हैं। तो इन बातों को देखते हुए तो पाकिस्तान की जो हरकतें हैं ये बहुत ये एक टेररिस्ट की हरकतें हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, क्योंकि जो इनकी आर्मी है और जो आईएसआई है वो एक युद्ध नहीं लड़ सकती डायरेक्ट, तो इस तरह के ये करते रहते हैं। उधर से जो ये फेंसिंग करने की सोच रहे हैं डूरेंट लाइन पे, उसको अफगानिस्तान तालिबान बिल्कुल नहीं मानता है। और जो इनके वहाँ पे जो शरणार्थी थे या जो कुछ लोग आए हुए थे उनको वापस भेजा जा रहा है। तो आई जो टीटीपी है वो पूरी तरह से अग्रेसिव है और इस तरह से पाकिस्तान को वो बिल्कुल उनके ऊपर अटैक होंगे। और जैसा आपने बताया बलूचिस्तान, तो इनके ऊपर में सुराज में उन्होंने अभी एक ऑक्यूपाई किया था, और जबरदस्त तरीके से जो बलूचिस्तान की जी लिबरेशन आर्मी बढ़ रही है, तो अब पाकिस्तान जल्दी ही जो मुक्त हो जाएगा बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान उनके कब्जे में चला जाएगा। और ये हरकतें जो है हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने ब्रसल्स में पॉलिटिको को इंटरव्यू में ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान जिस तरह से आतंकियों को पाल रहा है, अगर इस बार कोई उन्होंने कोशिश की तो फिर हम डीप जाके बिल्कुल उनको कहीं भी होंगे हम मारे। जी तो ये मतलब ये है कहने का कि जो पाकिस्तान जो आतंकी पाल रहा है, वो चाहे अपने उनके आईएसआई के हैं, जो आईएस केपी के हैं, खुरासान के हैं, इनके साथ मिलकर के जिस तरह की हरकतें कर रहा है, तो पाकिस्तान के ऊपर अभी जो गहरे संकट मंडराएंगे। मुनीर जो है वो प्रोफेशनल सेना ना होकर के एक आईएसआई, एक टेररिस्ट सेना है, जिसका अंत होना बहुत जरूरी है। जी जी, अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल बंसल साहब, इस सेना का अंत होना बहुत ज़रूरी है जिस तरीके से लगातार ये आतंकी गतिविधियों में शामिल हुए नजर आते हैं। अमजद जी, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से यहाँ पर आईएसकेपी के इस अड्डे पर हमला किया गया, इस हमले को किस तरीके से आप देखते हैं? और दूसरी ओर अगर बात पीओके को लेकर की जाए, तो आईएसआई के द्वारा पीओके में किस तरीके से आईएसकेपी को फंडिंग की जाती है और आईएसकेपी के ये लड़ाके, ये आतंकी पीओके में अशांति फैलाते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जी वो तो करती ही हैं जो करती हैं, लेकिन उनके जो आगे नॉन स्टेट एक्टर्स उन्होंने बनाए हुए हैं, आईएसएस है, मुजाहिदीन क्या है वो, हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर तैयबा है, द रेजिस्टेंस फ्रंट है उधर कश्मीर में, ये सारे जो है ये इन एक दूसरे के साथ ये कोलैबोरेट करके इनको ड्यूटियां दी जाती हैं और फिर ये वो जो इन्होंने करना है वो करते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में पीओके में और केपीके में जो है वो पाकिस्तानी फौज, मिलेशिया, प्राइवेट मिलेशियाज और आईएसएस दोनों को इस्तेमाल कर रही है आज़ादी पसंदों के खिलाफ, डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स के खिलाफ। और ये कोई नई बात नहीं है। मिसाल के तौर पर आज हम सुनते हैं कि जी बलूचिस्तान में लोगों को जबरी तौर पर लापता किया जा रहा है,
पीओजेके में लोगों को जबरी तौर पर लापता किया जा रहा है। लेकिन ये सिलसिला एक लंबे अरसे से पंजाब में जारी है। पंजाब यूनिवर्सिटी जी। में कितने बलोच स्टूडेंट्स हैं जिनको अगवा करके कत्ल किया गया, कितने स्टूडेंट्स और मजदूर हैं जो पीओजेके से ताल्लुक रखते हैं जिनको पंजाब में कत्ल किया गया, उसके कोई अदाद शुमार ये नहीं देते। जी। अब सूरत हाल जो है वो ये है कि आप देखें, ईद पर इन्होंने, बीएलएफ ने, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने जो है वो 14 हमले किए हैं, 7, 8 और 9 जून को, 3 दिन में 14 हमले किए हैं। और इसके अलावा उन्होंने रोड ब्लॉक्स किए हैं, स्नैप चेकिंग की है, जी। और पाकिस्तानी फौज की कई चौकियों को उन्होंने तबाह कर दिया है, तमाम असला एमुनिशन लेके चले गए। पीओजेके में आपने देखा कि आसिम मुनीर लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके जो है वो फॉरवर्ड ट्रूप्स को जाके वो मिला है, उनके साथ उसने ईद की नमाज भी पढ़ी है, तकरीर भी की है। ये पाकिस्तान जो है ये बाज आने वाला नहीं है। जैसे जनरल साहब फरमा रहे थे, ये एक दहशतगर्द आर्मी है, इसका काम ही ये है, ये पलते ही दहशतगर्दी पे हैं, क्योंकि ये उस दहशतगर्दी को अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ये शो करके अपनी पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं कि हम दिफा कर रहे हैं, हम ऑफेंसिव डिफेंस कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को सुरक्षित रखने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, जबकि ये पूरे खित्ते की बर्बादी और तबाही के लिए ये सारा कुछ करते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में जो जी। जंग आज़ादी है वो बहुत तेज है। पाकिस्तान की वहाँ कोई रिट नहीं है सवाए छावनियों के, जो कंटोनमेंट्स होते हैं। इसके अलावा कहीं पे बलूचिस्तान में पाकिस्तान जी। की कोई रिट नहीं है। बीएलए बीएलएफ जहाँ चाहें जब चाहें वो हमला करते हैं, शहरों पे कब्जा भी कर लेते हैं, जी। नाके भी लगा देते हैं। जैसा मैंने बताया 14 हमले तो सिर्फ ये 3 दिन में बीएलएफ ने किए हैं। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल अमजद जी, लगातार हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। दूसरी ओर बंसल साहब, अगर बात की जाए आईएसआई को लेकर, जिस तरीके से आईएसआई लगातार आईएसकेपी का इस्तेमाल कर रही है, क्या आईएसकेपी के इस्तेमाल से जो आईएसआई है, पाकिस्तानी सरकार है, वो अफगानिस्तान के अंदर अस्थिरता लाने का प्रयास कर रही है? क्योंकि लगातार हमने देखा कि जो पाकिस्तानी सरकार है उसका यही काम रहा है कि वो अपने पड़ोसियों को परेशान करे। बिल्कुल, जो आईएसआई को इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। आईएसआई जितने भी टेररिस्ट हैं, चाहे जी। जितने भी हिजबुल मुजाहिदीन हैं या ये लश्कर तैयबा है या जितने भी इनके हैं, इनको सबको ट्रेनिंग आईएसआई देती है, और खास करके आईएस के कमांडो होते हैं इनके अंदर। और जो पाकिस्तान का काम ही सिर्फ टेररिज्म को पालने के अलावा कुछ है ही नहीं। अब आप देखिएगा कि जो फरवरी के महीने में इन्होंने हमास को इनवाइट किया था, पीओके में वहां पे को कॉन्फ्रेंस की थी, और पीओके से ही जो वहीं से इन्होंने ये प्लान बनाया था पहलगाम का, उसी तरह का हमला किया जैसा कि इजराइल में किया गया था। तो जो पाकिस्तान को अपने टेररिस्ट की नीति को ना छोड़ करके, बल्कि अभी इस बात की चिंता है कि इनको कुछ थोड़ा पैसा जो मिल गया है आईएमएफ से, तो वो भी पाकिस्तान की सेना ने ही ले लिया। अपना 18% बजट बढ़ा दिया 14 से, तो वो सारा पैसा लेकर के फिर इनकी गतिविधियां इसमें ही चलेंगी, जो टेररिस्ट एक्टिविटी में ही चलेंगी। और जो वर्ल्ड बैंक से भी जो इनको लोन मिल रहा है नेक्स्ट 10 साल में, तो इस तरह से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको भी ये देखना है कि पाकिस्तान जैसे दहशतगर्द देश को जो जो है वहाँ पाकिस्तान जो वो बलूचों पे तो अत्याचार करता ही है, पीओके में भी बहुत अत्याचार करता है। जी। पीओके की जो बिजली इतनी बनती है वो उनको बिजली देता नहीं है, खुद अपना उसका इस्तेमाल कर लेता है। इतना अच्छा वो स्टेट है, वहाँ की जितने भी संसाधन है पीओके के भी वो दोहन करके, और जो है अपने वहाँ पर अपना प्रभुत्व रखता है, और जो सारी वहाँ की संसाधन है उनको इस्तेमाल कर लेता है। और एक तरफ से कहता है कि जी ये हमारे पीओके वहाँ या जो कश्मीर तक की बात करते हैं वो कि हमारा वो जो है भाई हैं और उनका हमें साथ देना है। अरे आप किसका साथ दोगे? आप तो जो पीओके में हैं उनको भी सताते हो, उनको जो कम से कम उनको उनके साथ में आपने कोई ठीक से व्यवहार ही नहीं किया। अभी तो टाइम आ गया है कि पीओके को भी वापस ले लेना चाहिए। और बलूचिस्तान तो उधर से लगा जब से कि आर्मी वहां से वेस्टर्न बॉर्डर से मोबिलाइज हुई है भारत की तरफ से, तब से बलूचिस्तान के जो बीएलए फौज है वो बढ़ती जा रही है, उन पर कब्जा करती जा रही है। तो अब जल्दी ही कब्जा हो जाएगा। जबकि पाकिस्तान के जी। अब सिंध भी इनके अगेंस्ट में है, तो ये अब कुछ दिन में खैबर पख्तूनख्वा, पीओके और जो बलूचिस्तान सभी जो है पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। पाकिस्तान की ये नीति रही है, जब तक वो अपने लोगों पर अत्याचार और जब तक ये फौज की दहशतगर्दी और जो सारा पैसा फौज
खा जाती है, करप्शन करती है। जनरल्स ने सबने अपने अपने जी बाहर विदेशों में पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, उनके बच्चे बाहर हैं। जी अब जो लड़ाई होती है भारत के साथ में, जब टेररिस्ट अटैक करने के बाद में चिंता हुई तो मुल्ला मुनीर ने अपनी फैमिली को जो न्यू जर्सी और लंदन भेज दिया। तो इस तरह की जो फौज है वो निकम्मी फौज है। और अब जो है समय आ गया है कि जल्दी पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे और अपने जी अपने जो प्रांत हैं वो अलग अलग देश बन जाएंगे और बिल्कुल उनको एक। बिल्कुल बंसल जी, पाकिस्तान इस कगार पर आकर खड़ा है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े जो है वो होकर रहेंगे और एक नहीं कई टुकड़े पाकिस्तान के होते इस वक्त नजर आ रहे हैं। अमजद जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार इन आतंकियों को और इन आतंकी संगठनों को पाल रहा है, इन्हें फंडिंग दे रहा है, क्या प्रॉक्सी वॉर की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है अगर आईएसकेपी को लेकर बात करें? और ऐसे कई आतंकी संगठन हैं जिन्हें पाकिस्तान डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंड देता रहा है। नहीं, प्रॉक्सी वॉर तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। जी प्रॉक्सी वॉर तो चल रही है और वो खत्म नहीं हुई, अभी भी खत्म नहीं हुई। तो तैयारी उस तरह से मैं नहीं कह सकता कि अब वो अचानक तैयारी कर रहे हैं उसकी। जी वो तो उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी का एक जिसे कहते हैं ना हिस्सा है। जी अब ये है कि ये चाह रहे हैं कि किसी तरह अफगानिस्तान को भी ये डिस्टर्ब करें। और अफगानिस्तान के जो दरिया आ रहे हैं, असल में 7 दरिया अफगानिस्तान से पाकिस्तान में बह रहे हैं। जी और वो KPK के इलाके को, वजीरिस्तान वगैरह को और थोड़ा सा बलूचिस्तान को वो पानी मिलता है। और फिर वो दरिया काबुल जो पाकिस्तान में आता है उसके अंदर शामिल होकर पंजाब में भी वो दरिया बहते हैं। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई है इंडिया की तरफ से, उसके जी बाद पानी का एक क्राइसिस है। तो इंडिया के साथ तो इनकी इंडस वाटर ट्रीटी मौजूद थी, लेकिन अफगानिस्तान के साथ तो इनका पानी का कोई एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। जी लिहाजा अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम डैम बना रहे हैं, वो डैम बना रहे हैं दरियाओं पे, जी जिसकी वजह से पाकिस्तान का पानी और रुकेगा। तो वो पाकिस्तान एहतजाज कर रहा है, उनसे कह रहा है कि भाई आप डैम ना बनाएं, हमारा पानी कम हो जाएगा। वो कह रहे हैं हम तो डैम बनाएंगे, हमारी खुद मुख्तारी है, हमारा तो कोई एग्रीमेंट नहीं है, हम तो कोई वायलेशन भी नहीं कर रहे। अब पाकिस्तान जो है वो इंगेज करना चाहता है अफगानिस्तान को और वहाँ बर्बादी और तबाही लाना चाहता है, ताकि जिस तालिबान को ये इक़्तिदार में लेके आए थे उसको कमज़ोर करके जो है और उसके खिलाफ एक वर्ल्ड ओपिनियन बना के तो उसको इक़्तिदार से शायद बाहर करना चाहते हैं। और ये पानी की वजह से अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध जो है होगा, मुझे ये लगता है। जी जी बंसल साहब, दूसरी ओर अगर बात FATF की ग्रे लिस्ट को लेकर की जाए, जिस तरीके से FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आया और FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद लगातार पाकिस्तान एक बार फिर से आतंकी गतिविधियों में शामिल होता नजर आता है। और अगर बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों को लेकर करें बंसल साहब, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसके कई सबूत जो हैं वो भी दिए गए। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सबूत हैं और FATF की लिस्ट से बाहर नहीं आना चाहिए था। ये IMF का फंड भी नहीं मिलना चाहिए था। ये तो जो है ना, कुछ इंटरनेशनल और वेस्टर्न पॉलिसीज हैं कि वो अपना इंटरेस्ट रखने के लिए थोड़ा थोड़ा इनको एक करते रहते हैं, टुकड़ा जी डालते रहते हैं कि जी जिससे किसी तरह की अगर कोई चीज़ है या वेस्टर्न इंटरेस्ट या अमेरिका का इंटरेस्ट यहाँ पर रहता है, कभी कोई जो है चाइना पे नज़र रखनी है या अफगानिस्तान के लिए है, तो इस वजह से उनको IMF का लोन भी दिया गया। जबकि भारत ने इसका ऑब्जेक्शन किया था और भारत ने कहा था कि ये जो जो अगर वो यहाँ से जो लोन दिया जाएगा वो भारत के अगेंस्ट में वार वेज करने जैसी बात है। तो वो फंड्स तो जो जनता है उनके पास तो जाता ही नहीं है। तो इसलिए अभी जनता के पास नहीं जाता है तो सब पाकिस्तान की आर्मी ले लेती है। अब पाकिस्तान ने जी क्या किया था कि जब अफगानिस्तान से फौज गई थी, जो अमेरिका का ने अपना विड्रॉ किया था, तो उस समय करीब $75 बिलियन के हथियार वहाँ पे छोड़े थे। और अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला था कि आप हमारी मदद कर दो इनको निकालने के लिए, कि हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि हम अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है और पाकिस्तान से वो जहाज, जी पानी के जहाज के जरिए जी अमेरिका पहुंच जाते। जी लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान ने सोचा अफगानिस्तान तो हमारे कंट्रोल में रहेगा ही जी और ये हथियार हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे इस्तेमाल हो जाएंगे। जी लेकिन अभी वही हथियार जो है अफगानिस्तान के पास में है और वो अफगानिस्तान जो उनको जो इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट में, तो बिल्कुल पाकिस्तान को बिल्कुल भी जाहिर तौर पर बंसल साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, स्थितियां विपरीत अब पाकिस्तान के लिए होती नजर आ रही हैं। जो उसने सोचा था वैसा होता नजर नहीं आ रहा। आप दोनों मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक